हाँ जी, करे बात अब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। 2 डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन ये समझ लो, एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स होल हार्टेडली विच यू कांट चेंज अबाउट योरसेल्फ। वो सारी चीज़ें तुम एक्सेप्ट कर लो अपने अपीयरेंस के लेवल पे, जो जिनका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। 0% प्रोग्रेस मेक हो सकता है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्लास्टिक सर्जरीज या हेयर ट्रांसप्लांट्स, ये सारी चीज़ों को अभी इक्वेशन से हटा के जनरल कॉमन सेंस में समझो कि तुम्हारी हाइट जैसे हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी जो जिनका तुम कुछ कर नहीं सकते। आइडियली जेनेटिक्स है, स्किन कलर कुछ इन्फीरियर नहीं है, ये सब तुमको लॉजिकली पता है। वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लो अपने बारे में जो चेंज नहीं कर सकते। अब ये तो हमको पता है दिमाग से कि हाँ भाई छोटी हाइट है मेरी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वगैरह, जेनेटिक्स पे होता है। और जिनकी लंबी हाइट है उन्होंने ऐसा ज़्यादा कुछ खास इसमें करा थोड़ा है, और जीन्स पे होता है 80% 90%, 10% लाइफस्टाइल पे होता है। लेकिन फिर भी फ़र्क क्यों पड़ता है? हाइट, छोटी हाइट के एग्जाम्पल से तुम उन सारी चीज़ों से रिलेट कर लेना जो चीज़ें तुम अपने बारे में चेंज नहीं कर सकते और एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत बेसिकली आती इसलिए है, ध्यान से सुनना, जब तक तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारी उन चीज़ों से अटैच्ड होएगी जिनके बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते, जो तुम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारी सेल्फ वर्थ उससे अटैच्ड होएगी तब तक तुम्हें बुरा लगते रहेगा। तब तक यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया तो तुम्हें वो चीज़ याद कराती रहेगी ना। और अगर दुनिया नहीं याद करा रही तो तुम खुद अपने दिमाग में कंपेयर करते रहोगे, यार मेरी छोटी हाइट है, इसकी लंबी हाइट है, इनसिक्योर होते रहोगे। जब तक तुम्हारी सेल्फ वर्थ इससे अटैच्ड है, ये चीज़ में दिक्कत आएगी। करना क्या है? जिस दिन तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारी एबिलिटीज़, तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारी ग्रोथ पे अटैच होने लग जाएगी ना, जब ये सारी चीज़ें पे तुम अपनी सेल्फ वर्थ अटैच करना शुरू कर दोगे, जब बेसिकली ज़िंदगी में उखाड़ोगे अलग अलग एरियाज में अपनी लाइफ के, उस दिन दीज विल सीज टू बिकम योर इनसिक्योरिटीज़। तब नहीं फ़र्क पड़ेगा, तब तुम आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे वो सारी चीज़ें जो अपने बारे में तुम बदल ही नहीं सकते। क्योंकि भाई अब तुम्हारा सेल्फ वर्थ का मेजरमेंट जो स्केल है वो ही बदल गया ना। वो अब तुम्हारी एबिलिटी से आ रहा है, तुम्हारा प्रोग्रेस से आ रहा है, तुम्हारी ग्रोथ से आ रहा है, तुम्हारे स्किल से आ रहा है। जितना तुमने उखाड़ा है वहाँ पे तुम्हारी सेल्फ वर्थ अटैच्ड है। तो उसके बाद कोई तुम्हें बोल भी देगा ना ये नाटे या छोटी हाइट वाला, या तुम जब अपने आप को देखोगे कि हाँ मेरे सामने अभी कोई लंबी हाइट वाला है, नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो ये है पहला डायमेंशन सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ये ऐसे प्ले आउट करता है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ गलत जगह पे अटैच। हाँ जी, अब बात करते हैं हम सेकेंड डायमेंशन की, विच इज़ वेरी 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 ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। और इसमें मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं कि समझो मैं यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करती कैसे है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। उससे पहले मैं ये बोल देता हूँ क्यों मैंने बोला था कि अपने आप को हर तरीके से एक्सेप्ट करना एज अ कंप्लीट पर्सन इज़ अ बुलशिट एडवाइस। इसलिए मान लो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, यू लैक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फ्लॉ है और तुम्हारे अंदर इनहेरेंट नीड है कि तुम लोगों से बात कर पाओ, अपने आप को अपनी बात अच्छे से रख पाओ। रीजंस कुड बी मल्टीपल, लेकिन ये बहुत जनरल रिलेटेबल एग्जांपल है, इसलिए मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे तुमने ये सुना कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, अपना सेल्फ लव इंक्रीज हो जाएगा, इससे तुम अपने आप से प्यार करने लग जाओगे। ठीक है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? तुमने अपने आप को झूठ तो बोल दिया कि हाँ मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कम है तो कोई नहीं, ठीक है ये, लेकिन तुम्हारा सेल्फ लव बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अभी भी वो इनहेरेंट नीड है ना, टू हैव दैट एबिलिटी टू बी एबल टू टॉक टू पीपल। तो यहाँ पे तुम्हारा प्यार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग वर्क्स ऑन एविडेंस, और तुम चाहे अपने आप को झूठ बोल लो बट अंदर ही अंदर यू वोंट बी एबल टू बुलशिट योरसेल्फ। इसलिए मैंने ये बोला था। तो अब इधर सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे प्ले आउट करती है, इंपॉर्टेंट क्यों है प्ले आउट करना इधर, वाई इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन ठीक है सीधा ये चीज़ का है कि तुमको ये स्किल लर्न करना है कैसे भी, एंड यू हैव मेड दैट फर्स्ट स्टेप, यू अप्रोच्ड अ पर्सन, और तुमने मान लो वो कॉन्वर्जेशन बॉम्ब कर दी, या तुम्हारे पैर शिवर होने लग गए, या तुम बेहोश हो गए, वर्स्ट के सिनेरियो ले गए। ठीक है, अब उस वक्त यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू विल मेक मिस्टेक्स इन एवरी जर्नी ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे भी तुम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस तुम्हें लेवरेज देती है अपनी प्रोग्रेस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। और ये दूसरे डायमेंशन में ऐसे प्ले आउट होती है, एक्शन करने के बाद
पहले इंटेंशन रखा तुमने कि प्रोग्रेस करना है अपनी एक चीज़ के बारे में जो तुम्हें नहीं पसंद या बिल्ड करनी है, और फिर इंटेंशन के बाद एक्शन लिया तुमने, और एक्शन के बाद इन रेट्रोस्पेक्शन जहाँ तुमने गलती करी या जहाँ यू वर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, वहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है और तुम्हें लेवरेज देती है कि आराम से अंगद तू गलतियाँ करेगा, कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यू विल बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम देम एंड देन ट्राई टू बाउंस बैक हार्डर। ज़्यादा बढ़िया करो तुम आगे अगली जर्नी में, नेक्स्ट स्टेप में और प्रोग्रेस करो। और जो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे प्रोग्रेस का सिर्फ यही होना चाहिए कि अंगद आज इधर है, एक हफ्ते बाद का अंगद कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़्यादा बेटर हुए, वो प्रोग्रेस को देख के उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट बना के आगे बढ़ना है। और वो एक हफ्ते के गैप के बीच में अंगद जितनी गलतियाँ करेगा, जहाँ पे मिस्टेक्स करेगा या जहाँ पे ही इज़ बीइंग टू हार्ड ऑन हिमसेल्फ, वहाँ पे ही नीड टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ कि भाई तू एक इंसान है, तू गलतियाँ करने वाला है, तू गलतियों का पुतला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करती है। यू वुड हैव टू स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स एंड गिव योर सेल्फ क्रेडिट जहाँ पे तुम सही कर रहे हो। ये भी सेल्फ एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है कि भाई अपने आप को क्रेडिट तो दो जो सही चीज़ें कर रहे हो। 5 सही चीज़ें करी, 6 गलत करी, तो सिर्फ 6 गलत पे क्यों फोकस है, 5 सही भी तो करी, उसके लिए क्रेडिट भी तो दो। और जो 6 गलत करी या 2 गलत करी, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट नहीं करते, दे गो इन सेल्फ लोथिंग मोड, सेल्फ हेट्रेड मोड कि नहीं यार मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। दैट्स वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये ऐसे प्ले आउट करता है दूसरे डायमेंशन में। और इसी डायमेंशन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से मैंने बोलता दिस इज़ वेरी ट्रिकी। ऐसे समझो, ऑलराइट, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ and bullshitting yourself and just being lazy. What do I mean by that? Either वो चौथा एलिमेंट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव का एक्सेलरेट करता है ये प्रोसेस। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुमने डेली एक प्रॉमिस करा अपने आप से कि मैं आधा घंटा वर्कआउट करूँगा हर दिन, ठीक है, और तुमने 3 दिन वर्कआउट करा और फिर उसके बाद चौथे दिन तुमने सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करा। तो यहाँ पे तुम सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करोगे कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में टाइम लगता है। तुम एक ओल्डर पैटर्न अपना ब्रेक कर रहे हो ना एक्सरसाइज करने का डेली, और एक नया पैटर्न बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा। वहाँ पे तुमने सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करी। लेकिन 5वें दिन तुमने 15 मिनट भी नहीं, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करा। 6ठे दिन भी तुमने बिल्कुल वर्कआउट नहीं करा। अब 6ठे दिन जब तुमने वर्कआउट नहीं करा, तुम्हें बुरा लग रहा है यार 2 दिन से वर्कआउट नहीं करा, उससे 1 दिन पहले सिर्फ 15 मिनट करा। और इधर तुम वही सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज़ लेके आ रहे कि तू गलतियाँ करेगा, बी इजी ऑन योरसेल्फ। अब यहाँ पे यू विल एंड अप बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन विच इज बुलशिटिंग योरसेल्फ एंड जस्ट बीइंग लेजी। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी एक्सेलरेट करनी चाहिए, किक इन होनी चाहिए टू कॉल योर ओन शिट आउट। तुम्हें पता चल गया कि अब भाई ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे तू सिर्फ आलसी हो रहा है और अपने आप को झूठ बोल रहा है। तो ज़रा काम कर ले, अगले दिन एक्सरसाइज कर ले, या जिस दिन का जो टाइम बचे एक्सरसाइज कर ले। इधर यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज़ नहीं प्ले आउट करनी तुमको, यू हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर। इसलिए मैंने बोलता जो चौथा एलिमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस में एक्सेलरेट करना चाहिए इस तरीके से सेकंड डायमेंशन में, सो दैट यू आर एबल टू कॉल योर ओन शिट आउट। मान लो तुम इतने सेल्फ रिलायंट होने चाहिए कि तुम एक वीडियो देख रहे हो, वर्कआउट करो, डेली वर्कआउट करो, 7 के 7 दिन वर्कआउट करो वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस वक्त तुम अपने दिमाग में उस बंदे को बोल रहे हो कि मेरे को इस बंदे की बात नहीं सुननी, क्योंकि मैंने 4-5 दिन अच्छे से वर्कआउट करा है, नाउ माई बॉडी डिजर्व्स रेस्ट। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मान लो तुम 3 दिन से रेस्ट डे ही ले रहे हो, आलसी हो रहे हो, और उस वक्त तुमने एक वीडियो देख ली कि एक बंदा बोल रहा है कभी कभी वर्कआउट के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, रेस्ट करना भी जरूरी है। तो उस वक्त भी वो वीडियो देख के तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए नहीं, मुझे इस बंदे की बात नहीं सुननी, मैं अपने आप से 3 दिन से वैसे ही अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ, अब मुझे जाके वर्कआउट करना है। तुम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, सेल्फ रिलायंट होने चाहिए टू कॉल योर ओन शिट आउट, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वही चीज़ सस्टेनेबल रहेगी। तुम ये जॉब किसी को आउटसोर्स कर दोगे तो काम खराब हो गया, क्योंकि पूरा दिन तो तुम अपने दिमाग में ही रहते हो ना। अगर नींद के 6, 7, 8 घंटे हटा दे तो 16 घंटे तुम किससे बात कर रहे हो, अपने आप से ही तो 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ पे अगर तुम सेल्फ रिलायंट नहीं हो टू कॉल योर ओन शिट आउट बाय द मीन्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो फिर कैसे करोगे तुम? क्योंकि ये दोनों लाइंस के बीच में तुम डैबल तो करते ही रहोगे 24 घंटे, लेकिन बस करना ही है कि जब इस साइड में हो तो तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें बता सके कि अभी तू आलसी हो रहा है, अपने आप को झूठ मत बोल और इस एंड पे आ जा, एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ तूने करी हो और अब काम कर ले। और जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है आराम की, या टू गो ईजी ऑन योर सेल्फ और टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ ह्यूमन और तुम गलतियाँ कर रहे हो, तो वहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस सही तरीके से प्ले आउट करें। ऐसे तुम्हारा बढ़ेगा प्यार। ये है सही तरीका सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्ले आउट करने का।
अब इसमें कैसे तुमको कौन सी चीज़ें परस्यू करनी है, कौन सा काम करना है, कि कहाँ से पता चलेगा कि तुम बुलशिट कर रहे हो क्या वगैरह, वो सारा सेल्फ अवेयरनेस का काम है। मैं स्पून फीड नहीं करने वाला था तुमको, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे पास है पूरा डेटा। मैंने तुमको एक फ्रेमवर्क दे दिया सेल्फ एक्सेप्टेंस का कि ऐसे काम करता है, अब इसको सही तरीके से अप्लाई करो, सही तरीके से यूज़ करो। तो दैट्स इट। अब अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे एलिमेंट की, विच इज़ सेल्फ मेंटेनेंस / सेल्फ केयर।